Today we will start exercise. So in which first question is 5 year ago age was 4 times the age of B कि A की एज जो है वो 4 टाइम है एज ऑफ B का. देन 5 year hence A एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ B. टू कंडीशन है, एक 5 year पहले और एक 5 year बाद की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट प्रेजेंट एज of a person, let it as x year, and present age of B y years. Okay, and according to question we have two conditions. So first of all 5 year ago, 5 year ago क्या आ रहा है कि A age was 4 times the age of B. कि पहले 5 year अगो पहले क्या आएगी एज ऑफ ए, 5 साल पहले एज जो ए की क्या थी x-5 डिडक्ट हो जाएंगे ना, तो इट बिकम x-5 एंड एज ऑफ बी कितनी आ जाएगी y-5. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशंस आएंगी एंड देयर 5 year अगो 4 टाइम है एज ए की बी की एज का, तो ए की एज जो है बी की एज का 4 टाइम है 5 year अगो. So it become a first equation. So first of all simplify it. It can be written as x-5 equal to 4y minus 20 and x minus 4y equal to minus 20 plus 5, and we get first equation x minus 4y equal to minus 15. Let it first equation. And second condition में क्या बोला हुआ है 5 year later. तो 5 year later एज जो है वो ए की क्या होगी x plus 5 year एंड एज ऑफ बी जो है वो क्या होगी y plus 5 years. ओके, देन उन्होंने क्या बोला हुआ है कि 5 year बाद ए की एज जो है वो ट्वाइस है एज ऑफ बी का, तो देयरफॉर ए की एज जो है वो बी की एज का ट्वाइस होगी. सो इट बिकम x plus 5 equal to 2y plus 10 and then equation become x minus 2y equal to 10 minus 5, and we get second equation x minus 2y equal to 5. Okay, then you can simplify it. We get two equations, x minus 4y equal to minus 15 and x minus 2y equal to 5. You can simplify it by any method and value आ जाएगी हमारे पास x और y की. x y is the age of A person and B person. Okay, you have to solve it by your own self. Then come to the question number 2, in which beta A is 20 year older than B. A जो है वो 20 year older है B से, and 5 year ago A was 3 times as old as B. So first of all A और B की बात हो रही है इसमें भी, तो आप लेट करोगे present age of A x year and present age of B y years, and then according to question क्या कंडीशन बन रही है हमारी A is 20 year older than B. so A की एज जो है वो B का क्या है 20 year older है B से, तो B में 20 ऐड कर दो तो वो किसकी एज आ जाती है A की एज आ जाती है. तो दिस इम्प्लाई इट कैन बी रिटन एज x minus y equal to 20. इट बिकम फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड कंडीशन में क्या बोला हुआ है 5 year अगो A was 3 times as old as B. कि 5 year अगो, वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया, 5 year अगो A की एज हो जाएगी x-5 और B की एज हो जाएगी y-5, है ना. तो उन्होंने क्या बोला हुआ A की एज जो है वो B की एज का 3 टाइम्स हो जाएगी, तो B की एज में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3, एंड देन x-5 इक्वल टू 3y-15 and we get x minus 3y equal to minus 15 plus 5, and equation become x minus 3y equal to minus 10, and now you can simplify it by any method. X minus y equal to 20 and x minus 3y equal to minus 10. Simplify it by elimination method, substitution method, according to your choice. And now come to the question number 3. So in question number 3 बेटा क्या बोला हुआ है 4 year ago a mother was 4 times as old as her daughter.
सो मदर की और डॉटर की एज की बात चल रही है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट हियर प्रेजेंट एज ऑफ मदर x year and present age of daughter y years, and अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला हुआ है कि 4 ईयर अगो मदर की एज जो है 4 टाइम हो जाती है ओल्ड डॉटर की एज का। तो 4 ईयर अगो, अगो मीन्स पहले, 4 ईयर अगो मदर एज कितनी आएगी x-4 एंड डॉटर एज y-4 एंड देन कंडीशन क्या मेरे पास आएगी x-4 मदर की एज जो है वो डॉटर की एज का क्या हो जाएगी 4 टाइम। तो डॉटर की एज में हम 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसकी एज आ जाएगी मदर की एज आ जाएगी। एंड देन सिंप्लीफाई x-4 इक्वल टू 4y-16 एंड देन x-4y इक्वल टू -16 + 4 एंड वी गेट न्यू इक्वेशन x-4y इक्वल टू -12। एंड सेकेंड कंडीशन में क्या बोला हुआ है 6 ईयर लेटर, तो 6 साल बाद जो है मदर की एज क्या होगी x+6 एंड डॉटर एज क्या होगी y+6 एंड कंडीशन बिकम 6 ईयर लेटर द mother will be 2.5 time as her daughter at that time। तो मदर की एज इक्वल टू डॉटर की एज, और मदर की एज जो है वो डॉटर की एज का 2.5 बढ़ जाएगी। तो डॉटर की एज के साथ 2.5 मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आ जाएगी मदर की एज। एंड सिंप्लीफाइड x+6 इक्वल टू 5/2 y+6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय x+6 and 5 multiplied by y+6 and then simplify 2x + 12 equal to 5y + 30 and equation become 2x - 5y equal to 30 - 12। so equation become 2x - 5y equal to 30 - 12 कितना आता है 18। तो we get this is our second equation and now you can simplify it by any method। okay, so first equation is x - 4y equal to -12 and second equation is 2x - 5y equal to 18। solve it by any method। and next question number 4 is already given, solution already उन्होंने given दिया हुआ है। the age of a man is twice the sum of age of his 2 children। जो मैन की एज है वो ट्वाइस है उसके 2 चिल्ड्रन का के सम के एजेस का। तो आफ्टर 20 ईयर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैन की एज लेट कर ली है x ईयर एंड सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन की लेट कर ली है y ईयर। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला हुआ है कि मैन की एज जो है वो ट्वाइस है उन दोनों के सम का। तो हमने लेट की हुई थी y ईयर है ना दोनों के सम को, तो मैन की एज x है तो वो जो सम दोनों की एजेस का चिल्ड्रन का दोनों का सम है वो y था, तो उसका क्या है ट्वाइस, तो उसके साथ हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंडली आफ्टर 20 ईयर क्या आएगा हमारे पास हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ द चिल्ड्रन, कि जो उसकी एज है आफ्टर 20 ईयर दोनों की एज क्या हो जाएगी x+20 y+20 है ना। तो क्या बोला हुआ ऑलरेडी कि हिज एज विल बी द इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन, कि उन दोनों की एजेस का क्या हो जाएगा इक्वल। तो x+20 इक्वल टू y+20 बिकॉज वो 2 चिल्ड्रन है तो 20 इसलिए 2 टाइम यहाँ पे ऐड हुआ। तो इक्वेशन बिकम x 20 कैंसिल, तो x - y इक्वल टू 20 इज़ आर सेकेंड इक्वेशन। और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे आप लोग। ओके, फोर्थ क्वेश्चन ऑलरेडी उन्होंने हिंट सारा गिवन दिया हुआ है, इक्वेशंस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, देन यू हैव टू सिंप्लीफाई इट ओनली। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो। इट मीन्स कि इनकम की बात हो रही है 2 पर्सनस की। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट
annual income of a person rupees X and annual income of B person rupees Y, and then अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या गिवन दी हुई है बेटा हमें उन्होंने कि दोनों की रेशो दी हुई है। सो इट मीन्स कि x/y की रेशो किसके इक्वल है 3/4 के इक्वल एंड